दोस्तों, एक्शन के इस प्लेटफार्म पर आपका खैर मकदम है। फिर मुझे आज ये बताना ज़रूरी है कि जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर वक्फ संपत्ति को लेकर जो बयानबाजी हो रही है, ख़ास तौर से हमारे गैर मुस्लिम भाई, वो लोग जो बहुत ही ज़्यादा संविधान को जानते हैं और मानते हैं, बताना चाहता हूँ कि वक्फ और वक्फ बोर्ड क्या है और जानना भी ज़रूरी है। मेरी कौम के नौजवानों को और घर में बैठी माँ और बहनों को भी इस बात को बहुत समझना ज़रूरी है कि वक्फ संपत्ति है क्या। जो लोग डेमोक्रेसी को जानते हैं, संविधान को जानते हैं, उनको समझना चाहिए कि सबसे पहले हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले वक्फ संपत्ति के बारे में कहा था, आदेश दिया था उन लोगों को जो वक्फ संपत्ति किसी की मदद करना चाहते हैं, इस तरह से मदद करें कि वो संपत्ति लोगों को फ़ायदा पहुंचाए, लेकिन उसका मालिक अल्लाह हो। ये बिल्कुल स्पष्ट है, ये किसी और धर्म में इस तरह का निज़ाम नहीं है। फिर दोबारा बोलता हूँ, दूसरी बात, सबसे पहले हुजूर के आदेश पर, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेश पर सबसे पहला वक्फ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इस्लाम के दूसरे खलीफा, जिन्होंने 28 लाख मुरब्बा मील ज़मीन के मालिक थे, जिसमें कई, आज की तारीख़ उठाकर देखो तो कई देश उन्होंने फतह किए, उन्होंने ये निज़ाम कायम किया। डेमोक्रेसी के अंदर अगर कोई निज़ाम कायम किया तो हज़रत उमर ने उसमें जो बहुत सारी उन्होंने निज़ाम बनाए, अदालतें बनाई, जेल बनाए, ख़जाने बनाए, उसी कड़ी में सबसे पहला वक्फ उन्होंने ही कायम किया। उसके बाद हज़रत उस्मान ने अपने बागात किए, जिनका करंट अकाउंट आज भी उनके नाम से मौजूद है। अब उसको हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी ने भी उसको अपनाया, जिस तरह से गांधी जी ने कहा था कि अगर दुनिया में, हिंदुस्तान के अंदर अमन लाना चाहते हो तो हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर की खिलाफत को सामने रखना होगा। तो बताना चाहता हूँ कि वक्फ संपत्ति का मालिक कोई नहीं है, उसका मालिक अल्लाह है। और जिस आदमी ने जिस तरह से वक्फ की है, वक्फनामे के तहत, वाकिफ़ की मंशा के तहत, उसका फ़ायदा उसको होगा। यानी उस वाकिफ़ ने अगर लिखा है कि ये मेरी संपत्ति शिक्षा के काम में आएगी, विधवाओं के काम में आएगी, यतीमों के काम में आएगी, मिस्कीनों के काम में आएगी, मुसाफिरों के काम में आएगी, जिस कार्य क्षेत्र में आएगी उसमें ही वो होगा। सरकार इसकी मालिक नहीं है, सरकार उसकी निगहबान भी नहीं है। सरकार को उल्टा दिया जाता है, वक्फ बोर्ड 6% उनको देता है। ये सेंट्रल वक्फ एक्ट के तहत ये कार्रवाई है, लेकिन कोई भी हुकूमत, चाहे वो स्टेट की हो या सेंट्रल की हो, वो उसकी मालिक नहीं है। ये अच्छी तरह समझ लेने की ज़रूरत है। अब आती है बात ये कि लोग जिस तरह से उस पर काबिज़ हैं, चाहे वो इस्लामी लिबास पहने हुए बहुत बड़े बड़े आलिम दीन हों, या बहुत बड़े बड़े कलफ पोश हों, या बहुत बड़े बड़े खद्दरदारी हों, जो भी हों, चाहे वो सियासी हों या मजहबी लोग हों, जिन लोगों ने भी वक्फ संपत्ति को खुर्द-बुर्द किया और उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किए, उसके अंजाम हमने देखे हैं, उसके अंजाम आने वाली पीढ़ियां देखेंगी। वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की अमानत है उन लोगों के लिए जो वाकिफ़ ने अपनी मंशा ज़ाहिर की है। ये बात बताना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि वक्फ पे किन किन लोगों का कब्ज़ा है, किन किन लोगों ने किस किस तरह से वक्फ को बर्बाद किया, किन किन हुकूमतों ने किस किस तरह से उसको ठिकाने लगाया। और उसमें वो मुनाफिक लोग जो कभी कलफधारी हैं और कभी इस्लामी लिबास के अंदर हैं, कभी सियासी लिबास के अंदर हैं, कभी मजहबी लिबास के अंदर हैं, कभी मजहबी रूपरेखा में हैं, कभी सियासी रूपरेखा में हैं, जिन्होंने कितने ही बड़े अच्छे काम किए हों, लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी को अगर खुर्द-बुर्द किया है तो उनका अंजाम भी बुरा हुआ है, अंजाम भी बुरा होगा। आज तक के वीडियो के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी आमिर खान के साथ अंसारुल हसन सिद्दीकी, एक्शन न्यूज़। एक अपील,
जो भी वक्फ का हितैषी है वो इस मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाए और हम इसी तरह के वीडियो आपको पहुंचाते रहेंगे, बताते रहेंगे वक्फ की हकीकत। अंसारुल हसन सिद्दीकी, एक्शन न्यूज़।